है ना। अभी हम जामिया इस्लामिया के कैंपस में हैं और मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिसका नाम महनूर है। इनका एडमिशन जामिया स्कूल में है और अभी हम जामिया इस्लामिया के हॉस्टल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जामिया में हॉस्टल स्टूडेंट को किस तरीके से मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस बेस पे हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल के क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये ऑलरेडी हॉस्टल में रह रहे हैं, इनको बेहतर मालूम है। नॉर्मली जिन स्टूडेंट का हॉस्टल में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, पर ये ऑलरेडी हॉस्टल में इनको अच्छे से मालूम होगा। तो आज हम हॉस्टल्स के बारे में ही बात करेंगे, इनको किस तरीके से हॉस्टल मिला, और कुछ आपके डाउट्स क्वेरीज भी आए थे हॉस्टल्स के रिगार्डिंग, वो भी हम मेंशन करेंगे। याद रहे, ये जो हॉस्टल फॉर्मेलिटीज़ अभी ये जो बताने वाली हैं, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ के लिए या गर्ल्स, सबके लिए है। क्योंकि हॉस्टल फॉर्मेलिटी जो जामिया का है वो दोनों का कॉमन, अलग नहीं है। अलग इन द सेंस ये कि दोनों को इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जो आपके क्वेरीज आए थे वो भी इस वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में महनूर इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद। मेरा नाम माहिनूर है। मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी से, एंड देन मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, दरभंगा से। सबसे पहले जो भी इस साल जामिया में एडमिशन ले चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है ये हॉस्टल के फॉर्म अप्लाई करेंगे। पहले ये बताइए कि आपको हॉस्टल के फॉर्म के बारे में कैसे पता चला था? ये तो वेबसाइट पे आ जाता है, सबसे पहले वहीं से पता चल जाता है। फिर हमारे स्कूल में जो होता है अनाउंस कर दिया जाता है कि स्कूल हॉस्टल्स फॉर्म आ गए हैं, आप सबमिट कर दीजिए। स्कूल के जो हॉस्टल्स फॉर्म्स होते हैं वो अलग आते हैं और कॉलेज के अलग आते हैं, यूनिवर्सिटी के अलग देंगे। तो इस तरह से फॉर्म आता है। फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना होता है, जिसमें जो जो फर्स्ट पेज पे पॉइंट लिखे रहते हैं वो सारे आपको कार्ड जो भी है, जैसे आधार कार्ड, एफिडेविट, सब आपको गेट नंबर 4 से बनवा के लगाना होता है और उसको सबमिट करना होता है जामिया के। वो भी जगह बता दिया जाएगा कि आप उसको इस हॉस्टल में जमा कीजिए या किसी हॉस्टल में, वो आपको डिपेंड करता है। वहाँ आपको जमा करना होता है। फिर इंटरव्यूज़ के फॉर्म आते हैं, फिर क्लास वाइज इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ दिया जाता है। इंटरव्यूज़ में आपसे बेसिक्स क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। आपको लोकल गार्जियन होना ज़रूरी है, वहाँ पे एक कोई लोकल गार्जियन आपकी होनी ज़रूरी है। आपसे और आपके लोकल गार्जियन से एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेंगे, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप आइएगा कि नहीं आइएगा, यही सब क्वेश्चंस पूछेंगे। और उसके बाद फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट आता है। फिर उसके बाद एडमिशन का प्रोसीजर बताया जाता है वहाँ से। देखिए, इन शॉर्ट में आपको ये पता चला कि जामिया में अगर हॉस्टल में आपको एडमिशन लेना है तो पहले हॉस्टल का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर हॉस्टल का फॉर्म अप्लाई करना होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन। ये तो आपको गो थ्रू पता चला। हम थोड़ा इसमें भी डिटेल में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि फॉर्म क्या आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ा था या ऑफलाइन फिल करना पड़ा था? ऑनलाइन ही, मतलब ऑनलाइन निकलवाना पड़ता है उसका प्रिंट आउट, फिर देन उसको जाके ऑफलाइन प्रिंट आउट करवा के सबमिट करना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट्स में दिए रहते हैं वो लगा के। एक तो वैसे अभी जो है मैं थोड़ा कुछ और भी क्लियर कर दूं। जैसे जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके जस्ट बाद आपको एक स्टूडेंट आईडी नंबर मिलता है, और उसी स्टूडेंट आईडी नंबर और जो जामिया के फॉर्म में ईमेल यूज़ किए थे वो ईमेल और स्टूडेंट आईडी नंबर से ही आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं पहला। फिर उसको प्रिंट करवा कर आपको प्रोवोस्ट ऑफिस में सबमिट करना होता है, राइट? यही है मेरे ख्याल से। अच्छा, स्कूल में थोड़ा सा कुछ और है, लेकिन वो लोग खुद कर देते हैं स्कूल का। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं कि स्कूल में क्या है कि बिल्कुल ऑफलाइन प्रोसेस है। मतलब स्कूल की ओर से एक फॉर्म मिलता है और उसको बेसिक डिटेल फिल करके आपको सबमिट करना होता है। मतलब ये कि दो चीज़ें हैं, स्कूल वालों के लिए ऑफलाइन सबमिट करना होता है, और जो यूजी पीजी वाले डिप्लोमा स्टूडेंट है उनका जो है ऑनलाइन होता है। उनको पहले ऑनलाइन फिल करना होता है एंड फिर प्रोवोस्ट में जाके ऑफलाइन सबमिट करना पड़ता है। ये डिफरेंसेस है। खैर, अभी हम दूसरा सवाल ये करना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा था, थोड़ा सा इनको डिटेल में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़्यादा इशू होता है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा था वो बताइए। टोटल कुछ 10 पॉइंट्स है, उसमें से कुछ कुछ मुझे याद है। लाइक फर्स्ट थिंग, जो उसमें एफिडेविट होता है, जो आपके दोनों लोकल गार्जियन का, आपका और आपके पेरेंट्स का एफिडेविट होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ आपके पेरेंट्स, आपका और आपके लोकल गार्जियन का होना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट, जो आपके लोकल गार्जियन है वो दोनों मैरिड होने चाहिए, अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में हैं, और मैरिड होने चाहिए और दोनों अलग एड्रेस के होने चाहिए। एक एड्रेस के दोनों लोकल गार्जियन नहीं होने चाहिए। और आपके आधार कार्ड लगेंगे, और रिज़ल्ट आपके जो पास्ट ईयर, मतलब जो भी लास्ट ईयर के आपके जो रिजल्ट्स थे वो आपको लगाना होगा उसके साथ। और आप मेरे ख्याल से इनकम सर्टिफिकेट भी इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, उसके पॉइंट्स मिलते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ यही सब लगाना होता है। डॉक्यूमेंटेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एफिडेविट है, एक तो स्टूडेंट का, गार्जियन का, और 2 लोकल गार्जियन, राइट? उन दोनों का एफिडेविट देना पड़ेगा, लेकिन उसमें कंडीशंस ये है कि वो दोनों मैरिड होना चाहिए, 2 अलग अलग लोकेशन से होना चाहिए। जैसे अगर आप दिल्ली के हैं, ऑब्वियस सी बात है लोकल गार्जियन दिल्ली के होंगे, तो एक माइट भी ओखला का हो, मे बी सेकेंड वन शाहीन बाग या बटला हाउस या अदर लोकेशन का हो।
इस टाइप से उनका डॉक्यूमेंटेशन, एड्रेस प्रूफ दिल्ली का ही होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ दिल्ली, क्योंकि वो जभी तो वो लोकल गार्जियन बनेंगे। ये सब होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा प्रोवोस्ट ऑफिस में। अच्छा, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट हुआ था? मेरा जो हुआ था वो बीए के हॉस्टल में हुआ था, एक गर्ल्स ही हॉस्टल है वहाँ हुआ था, और इंटरव्यू में हम लोग का वहीं हुआ था, क्लास वाइज हुआ था इंटरव्यू। अब तक ये समझ पाया कि डॉक्यूमेंट हमारा सबमिट हो चुका है, अलॉन्ग विद जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया वो सारा। हालांकि जब फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पता चल जाता है। वैसे मैं भी बराबर अपडेट कर दिया करता हूँ। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है या व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे जुड़े रहेंगे तो चीज़ें पता चलते रहेगा। अच्छा, एक बात और अब भी बता दें, अभी ऑलरेडी जामे के एडमिशन चल रहे हैं और इसमें हॉस्टल फॉर्मेलिटीज़ का फॉर्म भी फिल हो रहा है, जिसके लास्ट डेट जो है 15 अक्टूबर है। खैर, आगे पॉइंट की बात करते हैं। जब फॉर्म फिल कर लेने के बाद आपको पता है कि कुछ वक्त बाद इंटरव्यू का शेड्यूल निकलता है कोर्सेज वाइज, चाहे वो स्कूल का हो या यूनिवर्सिटी का हो। स्कूल वाले स्टूडेंट का स्कूल के हिसाब से डेट निकलता है, यूनिवर्सिटी, यूजी, पीजी, डिप्लोमा सबका एक बार अलग शेड्यूल निकलता है। उस शेड्यूल के हिसाब से उनको इंटरव्यू देना होता है। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए थे, वो इनको बताइए। इंटरव्यू में 1 साल हो गया लगभग। बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, लाइक आपके नाम, आपके लोकल गार्जियन आपके साथ जो रहते हैं। स्कूल स्टूडेंट में तो लोकल गार्जियन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप आइएगा कि नहीं आइएगा। बस वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है लोकल गार्जियन का कि हाँ ये वैलिड रहेगा वहाँ पे कि नहीं रहेगा। और तो आपका जो रिलेशन क्या है लोकल गार्जियन से, ये सब पूछा जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, और आपसे अगर बहुत कुछ हो गया तो आपसे आपके सिलेबस का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 1-2 से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है बस। यानी यहाँ तक आपको ये पता चल पाया कि इंटरव्यू मैटर करता है। बट एक बात और नोटिसेबल बात बता दें, जामे में जो सीट्स है हॉस्टल्स का, इधर बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कम है। इस वजह से आप डायरेक्ट बड़ा स्मूथली चाहें कि हॉस्टल मिल जाए, उतना आसान नहीं है। कुछ बातें यहाँ पे हिडन रखी गई है, हर बातें बताई नहीं जाती। आपके पास मेरिट भी होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत पकड़ हो, पहुँच हो, वो भी कुछ हद तक मैटर करता है। सो इसलिए थोड़ा सा पहले कंफर्म हो लिए क्या आपको हॉस्टल मिलता है या नहीं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा जामे में एंट्रेंस हो चुका है, सिलेक्शन ले चुके हैं तो हॉस्टल मिल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स कम है इस वजह से। हालांकि ऑलरेडी हॉस्टल्स का रिनोवेशन का और न्यू कंस्ट्रक्शन जारी है, बट इसके बावजूद भी हॉस्टल्स की कमी है। इस वजह से सारे कैंडिडेट्स को हॉस्टल नहीं मिलता है। तो ये रहा था हॉस्टल से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, मैंने आज महनूर से पूछा। आपके अगर स्टिल कोई डाउट्स, क्वेरीज हो, आप कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होंगे वो सारा अपडेट कर दिया जाएगा। अलॉन्ग विथ ये भी कि अगर आपका ख्वाब या ड्रीम एम यू जामे से पढ़ाई करना है तो ऑनलाइन कोचिंग भी चलता है, जहाँ पे ऑलरेडी इस बार हमारे स्टूडेंट जो है जामे स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं। तो इस बार आपकी बारी, अगर आप भी सोचते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप क्लास 6, 9 और 11 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। थैंक यू।